नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। जम्मू कश्मीर के दौरे पर मोदी सरकार के ऊपर, मोदी जी के ऊपर उन्होंने मुद्दों को लेकर जमकर हमला बोला, अपने चिर परिचित अंदाज में हमला बोला। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उसके सहयोगी संगठन के नेताओं ने राहुल गांधी के ऊपर हमला बोला, उन्हें जान से मारने की धमकी दी, किसी ने आतंकवादी कहा, किसी ने जीभ काट लेने की बात कही, तो शायद भाजपा के लोगों को लगा होगा राहुल गांधी डर जाएंगे और हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे, तो शायद वो बिल्कुल गलत साबित हुए और राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए और जम्मू कश्मीर में पहले की अपेक्षा और दुगने दम से उन्होंने मोदी सरकार के ऊपर हमला बोला। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, इसी विषय पर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, राहुल गांधी ने एक बात खुलेआम तौर पर कही। उन्होंने कहा हमने प्रधानमंत्री मोदी जी की जो साइकोलॉजी है ना, वो उसको बिल्कुल तोड़ दिया है। मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस है ना, उसको हमने बिल्कुल खत्म कर दिया है और ये चीज उनके चेहरे से साफ तौर पर दिखाई देती है। जो मोदी जी का 56 इंच का सीना है, वो अब 56 इंच का सीना नहीं रहा। उन्होंने पब्लिक को संबोधित करते हुए कहा कि आप तो फिर भी उनको दूर से देखते हो, हम तो उनको करीब से देखते हैं, आमने सामने बैठते हैं, खड़े होते हैं, तब देखते हैं। तो मोदी जी के अंदर जो कॉन्फिडेंस पहले वाला था, वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। मोदी जी कोई बिल लेकर आते हैं और हम उस बिल का विरोध करते हैं, तो मजबूरन मोदी जी को उस बिल को, उस कानून को वापस लेना पड़ता है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि मोदी जी का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। इसके अलावा राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा देश में अगर जो बेरोजगारी फैला रखी है तो वो मोदी सरकार ने सबसे अधिक फैला रखी है। 2014 से लेकर 2024 तक देश में सबसे अधिक बेरोजगारी है और ये बेरोजगारी सिर्फ इसलिए है क्योंकि गलत जीएसटी और जो नोटबंदी हुई है, उससे जो छोटे मोटे जो उद्योग धंधे हैं, छोटे मोटे उद्योग करने वाले लोग हैं, वो उद्योग धंधे बिल्कुल चौपट हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये बेरोजगारी बढ़ी है। इसके अलावा उन्होंने अडानी अंबानी का नाम लेते हुए उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा देश के 25 लोगों का प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया है। यानी कि शायद बीजेपी के लोगों को लगा हो कि राहुल गांधी के ऊपर जब इस प्रकार के हमले बोलेंगे तो शायद गांधी परिवार के सदस्य घबरा जाएंगे और वो चुनाव में नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ हो जाएगा। लेकिन मुझे राहुल गांधी ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोला, मुद्दों को लेकर भाजपा को घेरा, उससे साफ तौर पर दिखाई दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो अपनी सोच थी वो उन्होंने उसको गलत साबित किया और राहुल गांधी अपने चिर परिचित अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर रहे। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।